सम्राट चौधरी का एक बयान आया है जिसपे नीतीश कुमार को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरक्षण विरोधी हैं। सम्राट चौधरी का ये बयान, हम तो ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक ठाक कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, याददाश्त को भी ठीक कर लीजिए और अपनी समझ को भी ठीक कर लीजिए। दुनिया जानती है नीतीश कुमार जी वंचित आवाम, दलित पिछड़ों के बड़े हिमायती रहे हैं और अपने शासन काल में जो आज़ादी के लंबे अरसे के बाद समाज की मुख्य धारा से दूर थे और समाज में उन्नति दुर्गति थी, वैसे लोगों को चिन्हित कर करके उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेकों काम किए हैं बिहार के अंदर। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया, वंचित समाज के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए, उन तमाम चीज़ों का आकलन करके बिहार में उन्होंने लागू किया है। और जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति समाज है, दलित और पिछड़ा समाज है, उनके विकास और तरक्की के लिए बड़े बड़े काम किए। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार की बागडोर संभाले थे, उस समय बिहार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए मात्र 40.48 लाख रुपया बजट का था, यानी 40 करोड़ 48 लाख रुपया मात्र बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए था। और आज 21-22 की जब आप बात करें, 21-22 के बजट का, तो लगभग 1850 दशमलव कुछ यानी लगभग 1900 करोड़ का बजट सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए दिया है। ये दुनिया के यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं बिहार से बाहर, उन तमाम राज्यों का आकलन कर लीजिए, बिहार सरकार की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बिहार सरकार ने तो अनगिनत योजनाएं लागू की है और उसका क्रियान्वयन किया है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। आज अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए जो यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, वो पीटी की परीक्षा पास करते हैं यूपीएससी की, तो उन्हें 1 लाख रुपया मेंस की तैयारी के लिए दिया जाता है। जो बीपीएससी की परीक्षा पीटी परीक्षा पास करते हैं, उनको मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपया दिया जाता है मुफ्त में। अनुसूचित जाति के बच्चे जो जिला के छात्रावास में रहते हैं, उन्हें सरकार छात्रवृत्ति तो देती ही है, 15 किलो अनाज मुफ्त में हर माह और 1,000 रुपया प्रति माह नगद राशि देती है, ताकि पैसे के अभाव में किसी छात्र का पढ़ाई बाधित नहीं हो अनुसूचित जाति के बच्चों का। और कई बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने बिहार में लागू किया है, जिसके कारण जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जो अनुसूचित जाति समाज के बच्चे हैं पहुंच रहे हैं और उनको पढ़ाई में कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचती है। यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में, यानी अंडर ट्रेडों में भी आप देखेंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे बिहार सरकार वहन करती है। लेकिन सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र काफ़ी हो गई है, उन्हें अब आराम करना चाहिए, उनकी याददाश्तें खो चुकी है। अरे सबसे पहले तो अपनी चिंता करें ना। पगड़ी मुरेठा बांधते बांधते जो है दिमागी हालत उनकी बिगड़ गई है। वो पहले पगड़ी मुरेठा ठीक करे और अपनी दिमागी हालत को ठीक करे, याददाश्त ठीक कर ले। आज़ादी के बारे में, आज़ादी की तारीख के बारे में भी जब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, 47 के बदले 77 बताते हैं। और बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और एक बार उनका अभी कुछ दिन पहले बयान आ गया कि मैं 43 सीट जीत लूँगा बिहार में। तो उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। और ये उन पर क्या माने प्रतिक्रिया दिया जाए। ये तो लगता है कि जो है भाजपा के पास कोई काम ही नहीं बचा है सिवाय
महागठबंधन के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों की आलोचना के बजाय दिन भर रात नीतीश कुमार लालू यादव, नीतीश कुमार लालू यादव रट लगाए रहते। लेकिन अब भाजपा वाले मुख्यमंत्री बिहार में खोज लिए हैं। अब बिहार में मुख्यमंत्री खोज लिए हैं, रात में सपना में ढूंढ के सपने में सरकार बनावे, सपने में सीट जीत ले, ये तो अलग बात है। लेकिन हकीकत यही है, जब उनकी आंख खुलती है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथों में जा रही है। शहाबुद्दीन के बेटे को कल गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस मामले में गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, ये तो वो जाने, इस पर हमें कोई प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।